हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर गाइडर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अजरबैजान के विजिटर वीज़ा के बारे में। काफ़ी दिनों से मेरे पास क्लाइंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैम आप एक वीडियो अजरबैजान के विजिटर वीज़ा के लिए भी बनाइए। तो ये वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी कि कहाँ से आपने अजरबैजान के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करनी है और कितने दिन में ये आपका वीज़ा डन होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो अजरबैजान का वीज़ा होता है वो ई वीज़ा होता है, स्टैम्प वीज़ा नहीं होता। इसकी जो अप्रूवल है वो विद इन अ वीक आपको मिल जाएगी। तो आराम से आप घर बैठे अपने वीज़ा के लिए खुद ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक बार इसका मैप व्यू भी दिखा देती हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एप्लीकेशन का बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आपने अदर डिटेल्स फिल करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले ये मैं मैप पे इसका व्यू दिखा देती हूँ आपको। ये जो अजरबैजान है इसके अर्मेनिया के साथ बॉर्डर लगते हैं और जॉर्जिया के साथ। ये एक एशियन कंट्री है। ठीक है, तो इस साइड से देखोगे आप तो ईरान के साथ इसके बॉर्डर लगते हैं और इसकी जो कैपिटल है वो है बाकू। ठीक है, तो अभी चलो इसके वीज़ा की स्टार्टिंग करते हैं। इसका सबसे पहले देखो, आपने अजरबैजान ई वीज़ा टाइप करना है क्रोम ओपन करके। तो जो पहली ही वेबसाइट आएगी वो आपने ओपन करनी है। अभी ये प्रोसेसिंग हो रहा है। ठीक है, ये इसका पोर्टल ओपन हो गया। रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान की ऑफिशियली इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा पोर्टल है। इसमें देखो 3 स्टेप्स होते हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एप्लीकेशन, ठीक है, देन इसका पेमेंट का और डाउनलोड वाला। 3 स्टेप्स में आपका जो है अजरबैजान का ई वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हम न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें भी देखो ये सिंगल एंट्री वीज़ा रहेगा आपका। इसमें मल्टीपल एंट्री वाला नहीं मिलता है, सिंगल एंट्री रहेगी सिर्फ। सबसे पहले आपने अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, जो भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो। तो मेरी एप्लीकेशन जा रही है इंडिया से, तो यहाँ पे आपने इंडिया फिल करना है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। ठीक है, जो भी है, नॉर्मली सबका ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होता है। तो यहाँ पे आपने ऑर्डिनरी पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेना है। नंबर ऑफ एंट्रीज जैसे मैंने आपको पहले बताया सिंगल एंट्री रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना आपने। और इसमें ये वेरिफिकेशन कोड आपने फिल कर देना है। इसके बाद देन यहाँ पे कंटिन्यू। इसमें देखो नेक्स्ट स्टेप जो आता है पर्पस ऑफ विजिट। पर्पस ऑफ विजिट, अगर आप नॉर्मल टूरिस्ट पर्पस के लिए जा रहे हो तो आप टूरिज्म, अगर कोई आपका बिजनेस ट्रिप है या कुछ आप एजुकेशन या साइंस के पर्पस से, कल्चर स्पोर्ट, तो जो भी अगर आपका पर्टिकुलर इनमें से कुछ है, ऑफिशियल ट्रिप, पर्सनल ट्रिप, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो वो आप अपना पर्पस चूज कर सकते हो। बट इसमें मैं नॉर्मल अभी अपना टूरिज्म वाला ही करूँगी। ठीक है, और इसका जो पीरियड होता है, अगर तो देखो आपने स्टैंडर्ड पीरियड के लिए अप्लाई करना है, वो आपकी अप्रूवल आती है विद इन 3 वर्किंग डेज। तो उसकी फीस देखो यहाँ पे लिखी हुई है 20 USD आपकी वीज़ा की फ़ीस होती है और ये 5 USD है जो आपकी वो सर्विस फीस होती है। तो मतलब अप्रॉक्सीमेट अगर मैं INR के अकॉर्डिंग देखूँ तो ये 2 या समथिंग कुछ बनेगा आपका। और इसका नेक्स्ट है, आप अर्जेंट एप्लीकेशन भी लगा सकते हो। अर्जेंट में ये चीज़ रहती है कि विद इन 3 आवर्स जो है आपको आपका वीज़ा मिल जाता है। और अर्जेंट की फीसेस भी यहाँ पे नीचे ये देखो 20 वीज़ा फीस आपकी सेम रहेगी इसमें, और जो सर्विस फीस है वो आपकी बढ़ जाएगी 40 USD। तो ये INR के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स आपकी 5000 के करीब बनेगी अगर आपको अर्जेंट चाहिए। बट 3 घंटे के अंदर अंदर आपको इसकी अप्रूवल मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टार्टिंग डेट, इसके जो नॉर्मल रहता है वो 90 डेज के लिए ही आपको वीज़ा मिलेगा। टोटल जो टाइम पीरियड रहता है, ऐसे यहाँ से तो उन्होंने अपना अप्रॉक्सीमेट ये पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग भी डेट अपनी सिलेक्ट कर सकते हो। अर्जेंट के लिए और नॉर्मल जैसे अभी स्टैंडर्ड के लिए, तो इन्होंने क्या अपने अकॉर्डिंग डेट पिक कर ली। 18 के इतने गैप से आपका जो है वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। और कब तक वैलिड रहेगा, जुलाई तक वैलिड रहेगा अगर अप्रैल से स्टार्ट होता है। आप यहाँ से रैंडम पिक भी कर सकते हो, जो भी डेट आपने करनी है। जून में जाना है, मई में जाना है। अगर मई का अभी जैसे देखो मैं अगर 10 तारीख से स्टार्ट करती हूँ तो अपने आप ये
3 महीने के गैप से आपको एंड डेट भी शो कर देगा कि इस डेट से आपका वीज़ा स्टार्ट होगा तो इस डेट तक ये एंड होगा। नॉर्मल 90 डेज का ही आपका जो है इसका टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कंटिन्यू। अभी मैं आपको स्टैंडर्ड का दिखाती हूँ। अर्जेंट का भी सेम रहता है, इसमें कोई अपनी अलग से डिटेल्स नहीं फिल करनी होती है। सेम डिटेल्स आपकी स्टैंडर्ड वाली होती है, सेम अर्जेंट वाली होती है। बस इसमें डिफरेंस होता है कि आपका फ़ीस का डिफरेंस आ जाता है और नॉर्मल क्या है ड्यूरेशन टाइम का कि वो कम टाइम में होता है और वो ज़्यादा टाइम लेता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये टर्म एंड कंडीशन आप एक बार सारी पढ़ लेना जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करोगे। यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स वाली इंफॉर्मेशंस ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स डालनी है। ठीक है, यहाँ पे सरनेम आपने अपना डालना है जो भी आपका रहेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे डालनी है। कोई भी आप अपने जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। प्लेस ऑफ बर्थ, कौन सी कंट्री है आपकी, नेशनैलिटी आपने डालनी है यहाँ पे इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे था कंट्री ऑफ बर्थ रहेगा आपका इंडिया और यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ रहेगा। प्लेस ऑफ बर्थ जो आपका है वो डाल देना है। यहाँ पे मेल फीमेल जो भी आपका सेक्स है वो इन्होंने लिखा हुआ है वो डाल देना। ऑक्यूपेशन की डिटेल्स डाल देनी है। यहाँ पे सारी लिस्ट इन्होंने डाली हुई है। अगर इसमें आपका ऑक्यूपेशन नहीं है तो देन आप अदर सेलेक्ट कर सकते हो, वो इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि हाँ आपने इसी में से ही देखना है। तो जो भी आपका रहेगा वो डाल देना है। यहाँ पे आपने अगर फार्मिंग करते हो, एग्रीकल्चर, अगर कुछ अदर है आपका तो वो मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है और देन उसके बाद आपने अपना रेजिडेंस एड्रेस डालना है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है। और यहाँ पे आपकी जो अभी चलती है ईमेल आईडी, ठीक है, वर्किंग है, वो आपने ईमेल आईडी डालनी है क्योंकि उसी के ऊपर ही वेरिफिकेशन कोड जाता है और उसी के थ्रू ही आपको प्रॉपर तरीके से प्रोसेसिंग का भी आगे पता चलेगा। यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। पासपोर्ट इशू डेट डालनी है आपने। देन आपकी पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, एड्रेस ऑफ अकोमोडेशन इन अजरबैजान। तो जो भी आप वहाँ पे होटल में जाके स्टे करोगे, जब आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव है जिसके पास भी आप रुकोगे तो उसका आपने इसमें एड्रेस डाल देना है। ठीक है, नॉर्मल अभी आप कोई भी रैंडम होटल भी बुक कर सकते हो। आजकल जैसे booking.com हो गया, अवॉर्डा हो गया, कहीं से भी आप होटल बुक कर सकते हो, आराम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जैसे ये मैं मिड टाउन बाकू का होटल है तो इसकी मैं डिटेल्स यहाँ पे डाल रही हूँ कि यहाँ पे हम अपनी अकोमोडेशन बुक करेंगे। तो ये मैंने एड्रेस डाल दिया इनका। कॉपी ऑफ पासपोर्ट डालनी है आपने और ये ध्यान में रखना कि ये जेपीजी फाइल ही होनी चाहिए, यहाँ पे पीडीएफ अपलोड नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने पासपोर्ट अपना अपलोड कर दिया। देन यहाँ पे नो, अगर आपने ये कंट्रीज़ में रिपब्लिक ऑफ अर्मेनिया की ये जो इन्होंने ऑक्यूपाई की है ये कंट्रीज़ में गए हो तो येस, अगर नहीं गए हो, ट्रैवल किया आपने कभी, तो यहाँ पे ये नो डाल देना। अगर आपने सिंगल अप्लाई करना है तो ये तो सिंगल की एप्लीकेशन है ही है। ठीक है, अगर आपने अपने फैमिली मेम्बर के साथ जब कपल जा रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है साइड पे ऐड अ न्यू पर्सन। तो यहाँ पे आप पर्सन ऐड कर सकते हो जितने मर्जी को आपके ऊपर है, 2 ने जाना है, 3 ने जाना है। जो आपका फैमिली का प्लान है तो उस अकॉर्डिंग क्या है जो आपका फीस स्ट्रक्चर है वो चेंज होता जाएगा, क्योंकि वो जो फीस थी आपकी 25 USD वो पर पर्सन की थी। जिस अकॉर्डिंग आप पर्सन ऐड करोगे तो फीस आपकी वो डबल होती जाएगी। देन कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके ये एक बार आप सारी डिटेल्स चेक कर लेना कि जो भी आपने डिटेल्स डाली हैं वो प्रॉपर परफेक्ट है। अगर नहीं कुछ चेंज करना है तो एडिट वाली ऑप्शन आ रही है, आप एडिट कर सकते हो। देन वेरीफाई के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखो यहाँ पे कंफर्मेशन आ गई है, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इन्होंने एक लिंक भेज दिया है ईमेल के ऊपर, जो वहाँ पे आपने ईमेल डाली होगी, ठीक है, उसके ऊपर एक लिंक जाएगा। तो वो नॉर्मली 1-2 मिनट के अंदर अभी जैसे ये देखो मैंने एप्लीकेशन डाली है, रजिस्ट्रेशन नंबर इन्होंने दे दिया और इसके ऊपर ये प्रूफ वाली ऑप्शन आती है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। देन ये पेमेंट वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपका। ये देखिए आपका
जो है डाटा यहाँ पे रिसीव हो गया है, जो जिसका भी आप अप्लाई करोगे। तो इसके अभी जैसे ये देखो, आपके पास अगर अजरबैजान का कार्ड है, उसके थ्रू पेमेंट करनी है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना आप। अगर आप अदर कंट्रीज़ का कार्ड है तो फर्स्ट वन आप सिलेक्ट करना। अभी आपकी टोटल जो अमाउंट है 26 USD है जो आपने पेमेंट करनी है। यहाँ पे कार्ड नंबर, आपकी जो कार्ड की सारी डिटेल्स हैं वो डाल के देन आपने अप्रूव करोगे तो आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। 26 USD के अकॉर्डिंग वो एवरेज रहेगा 2000 समथिंग, और वो उसके डॉलर रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो डॉलर रेट क्या है। वैसे एवरेज 2000 ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता ये, ठीक है। तो ये जैसे आप अप्लाई करोगे, मैं आपको अभी एक पहले वाला जो मैंने वीज़ा अप्लाई किया था उसकी मैं आपको डिटेल्स दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ई वेरिफिकेशन आ गई थी हमारी, पेमेंट कंफर्मेशन भी हमारी हो गई है, ठीक है। तो नॉर्मल क्या है, जिस दिन आपकी पेमेंट की कंफर्मेशन हो जाएगी उसके 3 दिन के बाद आपको इस तरीके से मैसेज आता है, मेल आती है इनकी कि योर ई वीज़ा रेडी है, ठीक है, योर ई वीज़ा इज़ रेडी। और यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अपना ई वीज़ा। ये नॉर्मल 3 to 4 डेज़ ही लेते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो वही ये इंटरफेस ओपन हो गया जो तो यहाँ से हमने अप्लाई किया था, एप्लीकेशन, पेमेंट एंड डाउनलोड। लास्ट स्टेप अभी हमारा डाउनलोड ही रहता है। तो यहाँ पे एक ये चीज़ भी आप देखना, ये 3 तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर वही रजिस्ट्रेशन नंबर जो ईमेल पे मैंने आपको पहले दिखाया था, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, वेरिफिकेशन कोड डाल के डाउनलोड कर सकते हो। जहाँ जो आपने ईमेल आईडी डाली थी, अपना पासपोर्ट नंबर डालना, ठीक है, अपनी ईमेल आईडी डाल देना और वेरिफिकेशन कोड डाल देना, इससे भी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है पासपोर्ट नंबर से भी आप ई वीज़ा नंबर, मतलब जो आपका ई वीज़ा नंबर है वो, ये नॉर्मल क्या है, वीज़ा वेरिफिकेशन के लिए ही होता है। ये लास्ट वाला जो है, मतलब अगर आपको कोई वीज़ा दिखाता है तो उसके ऊपर ना एक वीज़ा नंबर होता है, ई वीज़ा नंबर कहते हैं उसको, तो वो डाल दो, आप अपना पासपोर्ट नंबर डाल दो और ये वेरिफिकेशन डाल दो। इससे क्या है, वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आपका जो वीज़ा है वो सही है या गलत है। तो अभी जैसे ये मैंने यहाँ पे डिटेल्स डाल दी हैं और यहाँ पे कंटिन्यू किया है, तो यहाँ से क्या है, वो वीज़ा आपका डाउनलोड हो जाएगा जो आपने अप्लाई किया था। अभी ये देखो, डाउनलोड वीज़ा वाली ऑप्शन आ गई है, ये ई वीज़ा नंबर है और यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड करोगे तो जो आपका ई वीज़ा का PDF रहेगा वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देखो, ऐसा कुछ रहता है अजरबैजान का वीज़ा। इसमें ये ऊपर ही होता है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, इसको ई वीज़ा नंबर बोलते हैं। यहाँ पे वैलिड फ्रॉम, ठीक है, कब तक वैलिड रहेगा वो सारी डिटेल्स आ गई, और सिंगल एंट्री रहता है, कौन से पर्पस के लिए जा रहे हो, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, और आपकी सारी डिटेल्स वगैरह ये इस वीज़ा में आ जाती है। तो ये बेसिक सी डिटेल्स है, ठीक है, और इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। आप खुद से ही अप्लाई कर सकते हो अजरबैजान का, विद इन अ वीक जो है आपका सारा काम डन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने प्रॉपर तरीके से आपको सब कुछ बता दिया है अजरबैजान के वीज़ा के बारे में। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जहाँ मैंने अपना नंबर भी मेंशन किया हुआ है, आप डायरेक्टली हमें कॉल भी कर सकते हो। और बाकी अगर आपको और वीडियोज़ के बारे में देखना है, और लास्ट वीडियो में जैसे मैंने लग्जमबर्ग वीज़ा के बारे में बताया था, अगर आप शेंगन वीज़ा का अप्लाई करना चाहते हो तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लेना, लग्जमबर्ग का वीज़ा, वो भी बहुत इजीली मिल जाता है, ठीक है। और भी अगर आपने अपकमिंग वीडियोस देखनी है, ठीक है, जहाँ आपको टाइम टू टाइम हर एक कंट्री की अपडेशन लेनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि आपको अपकमिंग जो भी नोटिफिकेशन रहती है हर एक कंट्री की, वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। और थैंक यू सो मच।